जिस प्रकार से वर्तमान में हम देखें तो चुनावी बिगुल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बच चुका है, जिसके अंदर हम देखें कि जो वर्तमान में क्या विषय है, जो जम्मू कश्मीर में जो आम युवा जिनके ऊपर बात कर रहा है वो विषय है अनएम्प्लॉयमेंट का विषय है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सा काम हुआ है लेकिन बहुत सा काम अभी बाकी भी है। तो हमारा प्रयास, हमारा जो भी सरकार चुनकर आती है, हमारा उससे आग्रह यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम करे, नए स्टार्टअप्स के ऊपर सरकार काम करे। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार द्वारा खड़ा किया है, चाहे हम डिग्री कॉलेजेस की बात करें, हम एम्स की बात करें, हम अन्य जिस प्रकार से भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज बनकर खड़े हैं, उनके अंदर और सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर सरकार काम करे। हमारा मतदान उसी को होगा जो देश हित में बात करेगा, हमारा मतदान उसी को होगा जो राष्ट्रहित की बात करेगा, हमारा मतदान उसी को होगा जो आतंकवाद को ख़त्म करने को लेकर बात करेगा, हमारा मतदान उसी पर होगा जो जम्मू कश्मीर को पूरे देश के अंदर एक प्रथम पंक्ति में खड़ा कर राज्य को लाने का काम करेगा। हमारा मतदान उसी सरकार को लेकर रहेगा। जैसे कि इलेक्शन अभी ऑलमोस्ट 10 साल के बाद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो हमें इस टाइम पे ये फोकस करना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारा विकास करे, हमें झूठे वादे ना करे। एंड अगर अब मेन मुद्दा यह आता है कि जैसे 370 हट गया था, उसके बाद अब ये फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी पार्टी हमारी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। एंड जो पिछली पार्टी ने हमारी नींव रखी थी, उस पार्टी को और मजबूत कैसे कर पाएगी। अब सबसे पहले हमने ये देखा कि इस टाइम पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और उस वजह से जो है यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ही नहीं है, जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा है। इतना यूथ, बल्क में जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड घर पे बैठा हुआ है, इस वजह से जो है उन्हें डेली फेस टू फेस प्रॉब्लम्स, जैसे जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। उसके बाद जो है सेकेंडली हमें देखना है कि हमारी हेल्थ पर कौन सी गवर्नमेंट फोकस करेगी। उसके बाद हेल्थ हमारी, अब हम जाते हैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारी कौन प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करेगा। हमें ऐसी पार्टी को वोट देना है जो हमारे काम करे, ना कि सिर्फ बोले और अपना जो मैनिफेस्टो जो है सामने रखे। और हमें ऐसी पार्टी को भी वोट देना है जो हमारी सिक्योरिटी जो है सबसे ऊपर रखे। अब जैसे जम्मू कश्मीर में पहले जितने कई सालों से इलेक्शंस होते आ रहे हैं, बट हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। एंड अगर वो हालात इम्प्रूव भी हुए हैं तो हमें देखना है कि वो किस वजह से इम्प्रूव हुए हैं, और वो पार्टी, जो आने वाली पार्टी है, वो उसको उन हालातों को हमें वापस वहाँ 10 साल पीछे ना पछाड़ दे, जबकि हमें उस चीज़ में आगे और मजबूती से हम सुरक्षित रखें। हमारी एजुकेशन सेक्टर में जो है काम करे, जैसे एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करे, स्कूल में जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाए, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए। चाहते हो कि क्या होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो विकास की बात करे, जो जम्मू को आगे लेके जाने की बात करे, जो राष्ट्रहित की बात करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो ढांचा जम्मू और कश्मीर में विकास का खड़ा हुआ है, जो उसको आगे लेके जाए, ना कि उसको दोबारा से पीछे धकेल दे जो पहले इन पास्ट में होता था। हम उस सरकार की मांग करते हैं जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को और आगे लेके जाए, ना कि उन प्रोजेक्ट्स को रोक दे। और हम उन सरकारों के बिल्कुल अगेंस्ट हैं जिन्होंने पास्ट में जम्मू के अगेंस्ट डिसीजन लिए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम पत्थरबाजों को दोबारा से जेल से बाहर निकाल देंगे, हम उनके टोटली अगेंस्ट हैं। हम जम्मू के विकास की बात करते हैं, कश्मीर के विकास की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि दोबारा से कोई ऐसी सरकार आए। खास करके अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर बात किया जाए तो आप क्या चाहते हो कि रोजगार आए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे? जी, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा उभरा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा डाउन लाया जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होती है, ये नहीं कह सकते हम कि टोटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एसएससी के फॉर्म हर बार निकलते हैं, यूपीएससी के फॉर्म हर बार निकलते हैं। स्टूडेंट अगर मेरिट ला सकता है तो लाए और नौकरी भी ले। लेकिन जो इंटरनल एम्प्लॉयमेंट है जे&के स्टेट की, जी बहुत से जो फॉर्म्स हैं, स्कैम्स हुए हैं रिसेंटली, उनको रोका जाए और जम्मू कश्मीर के विकास की बात की जाए। और जम्मू कश्मीर में जो डोगरा है, मेरा ये मानना है कि जो डोगरा हैं वो सबसे ज़्यादा मिनॉरिटी सर्टिफिकेट के डिज़र्व करते हैं, क्योंकि दे हैव देयर ऑन रिचुअल्स, दे हैव देयर ऑन लैंग्वेज, दे हैव देयर ऑन कल्चर। तो ये लोग तो सबसे पहले डिज़र्व करते हैं मिनॉरिटी स्टेटस का। जो मिनॉरिटी स्टेटस हमेशा से उन लोगों को दिया गया जो डिज़र्व भी नहीं करते हैं, जो जम्मू के बेसिकली हैं भी नहीं, जो पास्ट में कन्वर्टेड हैं कहीं ना कहीं, उन लोगों को मिनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है। लेकिन जम्मू के डोगराओं को निगलेक्ट किया जाता है। अगर मैं रिसेंटली एक आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ, अब रिसेंटली Y20 और G20 हुआ, वो कश्मीर में हुआ, क्या वो जम्मू में नहीं हो सकता था?
हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं करवाया। जम्मू में होना चाहिए था। जम्मू को हमेशा से पीछे धकेला जाता है, कश्मीर को हमेशा से ऊपर दिखाया जाता है। जम्मू के लोग हमेशा से यही फील करते हैं, जैसे मैं भी जम्मू का लोकल हूँ, डोगरा हूँ, हम हमेशा से ये फील करते हैं कि कश्मीर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जम्मू को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। कहने का मतलब कि कोई साफ सुथरा और हेल्दी सरकार चुने, साफ सुथरी हेल्दी सरकार आए जो इक्वल बेसिस के ऊपर जम्मू के भी विकास की बात करे, कश्मीर के भी विकास की बात करे। जैसे रिसेंटली एम्स आया जम्मू में, बहुत अच्छा स्टेप था। इन्हीं विकास कार्यों को जो सरकार आगे लेके जाए, हम उस सरकार की मांग करते हैं। धन्यवाद।